हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडविनो, डेवलपिंग ऑन द एडविनो। व्हाट इज एडविनो? एडविनो इज एन ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एडविनो एक पॉपुलर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ हम आईओटी में प्रोटोटाइपिंग के लिए और स्मार्ट डिवाइस बिल्ड करने के लिए करते हैं। एडविनो में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों होता है। हार्डवेयर है एडविनो बोर्ड और सॉफ्टवेयर है आर्डिनो आईडीई। तो जो इसका सॉफ्टवेयर होता है आईडीई, उसमें हम कोडिंग करते हैं। तो डेवलपर्स इन दोनों का यूज़ करके, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्रिएट करते हैं जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, उसे सेंस करता है। Microcontroller platform, Arduino boards control sensors and actuators, enabling interaction with the physical world. Arduino बोर्ड जो होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं। इसको हम आईओटी सिस्टम का ब्रेन बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, कंप्यूटर में सीपीयू को हम ब्रेन बोलते हैं, उसी तरीके से आईओटी सिस्टम में आर्डिनो बोर्ड उसका ब्रेन होते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कंट्रोल करते हैं। इसकी हेल्प से हम सेंसर्स और एक्चुएटर से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराते हैं। तो अलग अलग टाइप के बोर्ड होते हैं। जो कॉमन बोर्ड हैं जो आईओटी में यूज़ होते हैं वो है आर्डिनो यूनो और आर्डिनो नैनो। Connectivity: Arduino can connect to the internet using modules like Wi-Fi, Bluetooth or GSM for IoT applications. Arduino बोर्ड्स को अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना है, इंटरनेट या अदर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हमें उसमें एडिशनल मॉड्यूल और शील्ड यूज़ करना पड़ेगा। एडिशनल मॉड्यूल और शील्ड के हेल्प से हम आईओटी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। जो न्यू आर्डिनो बोर्ड्स आते हैं उसमें ये बिल्ड इन होता है, मतलब बिल्ड इन वाईफाई होता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल आर्डिनो बोर्ड्स हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उनमें हमें मॉड्यूल्स और शील्ड का यूज़ करना पड़ता है। न्यूअर आर्डिनो बोर्ड्स जैसे कि MKR1000 एंड नैनो 33 IoT ऐसे बोर्ड हैं जो कि बिल्ड इन वाईफाई के साथ आते हैं। Sensing and actuating: it gathers data from sensors and controls devices like motors and LED. सेंसर्स और एक्चुएटर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सेंसर्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से डेटा रिसीव करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। इसका यूज़ हम इनपुट के लिए करते हैं। तो अलग अलग टाइप के सेंसर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और एक्चुएटर्स जो होते हैं वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका यूज़ हम आउटपुट के लिए करते हैं जैसे कि एलईडी मोटर्स। तो एलईडी और मोटर्स दोनों अलग अलग टाइप के एक्चुएटर्स हैं। तो सेंसर्स और एक्चुएटर्स दोनों को हम इस बोर्ड से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और इस बोर्ड की हेल्प से हम इन दोनों से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। Software and programming: Arduino uses its own programming language based on C++ and integrates with cloud services और IoT platforms. Arduino में इसका अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि C और C++ पे बेस्ड होता है। Arduino IDE, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, Arduino का सॉफ्टवेयर होता है ये, इसका यूज़ करके हम कोड लिखते हैं, अपलोड करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। तो IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें हम कोड लिखते हैं। और ये जो कोड होता है इसको हम स्केचेस बोलते हैं। इस कोड की हेल्प से हम सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम कोडिंग करते हैं और कोडिंग के थ्रू ही हम एक्चुएटर्स और सेंसर्स को कंट्रोल करके उनसे स्पेसिफिक टाइप के टास्क परफॉर्म करवाते हैं। Prototyping: ideal for rapid development of IoT devices
ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट, सिंप्लिसिटी एंड लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। आर्डिनो बोर्ड का यूज़ प्रोटोटाइपिंग में होता है क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है, ईजी टू यूज़ है, ईजी टू लर्न है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ये लो कॉस्ट है तो इसका यूज़ हम ईजीली कर सकते हैं, मॉड्यूलर है, स्केलेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो आर्डिनो है वो प्रोटोटाइपिंग के लिए सूटेबल है, आइडियल है। IoT applications used in smart homes, wearables, health monitoring, industrial automation and smart agricultures। IoT में कई जगह पे ये यूज़ होता है, इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि होम ऑटोमेशन में हम लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं, हम अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोटली हम होम सिक्योरिटी कर सकते हैं, वियरेबल में हम वियरेबल डिवाइस में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि फिटनेस ट्रैकर है या फिर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है। स्मार्ट एग्रीकल्चर में इसका यूज़ होता है मॉनिटरिंग सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी फॉर ऑटोमेटेड इरिगेशंस। तो कई सारे यूज़ हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। डेवलपिंग ऑन द आर्डविनो, फर्स्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मीन्स IDE बेसिक प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम कोड लिखते हैं और उसे आर्डविनो बोर्ड पे सेंड करते हैं। पुशिंग कोड मीन्स प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग कोड, कोड को बोर्ड पे अपलोड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पुशिंग कोड। ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्डविनो बोर्ड में ऐसे कोई डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ करते हैं मॉडिफाइड C++, और डीबगिंग मीन्स जो एरर है उससे किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। आर्डविनो IDE सिंपल प्रोग्राम है जिसका यूज़ हम कोड लिखने और अपलोड करने के लिए करते हैं। इसमें हम कोड लिखते हैं और उसके बाद उसे आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये समझने में भी बहुत इजी है। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 1 फाइल ऑफ कोड होता है। इसमें हमें सबसे पहले कोड की मिस्टेक चेक करनी होती है, मतलब हम वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे, जो टिक मार्क यहाँ पे दिख रहा है वो वेरीफाई बटन है, वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे और अगर हमारा कोड सही है तो उसके बाद हम इसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए जो एरो मार्क दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले कोड लिखना है, कोड को चेक करना है वेरीफाई पे क्लिक करके, और अगर हमारा कोड सही है, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है, तो अपलोड पे क्लिक करके हम इसे अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है ये, और इसमें हम प्रोजेक्ट को क्विकली टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुशिंग कोड। पुशिंग कोड एक प्रोसेस है जिसमें हम कोड को आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें आर्डिनो बोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो USB केबल का यूज़ करके हम आर्डिनो बोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें ड्राइवर और USB परमिशन इशू आए, तो उसे हमें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम करेक्ट सीरियल पोर्ट और बोर्ड टाइप चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें कोड को कंपाइल करना होता है, मतलब कि फर्स्ट हमें चेक करना होता है कि जो हमने कोड लिखा है वो सही है या नहीं, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम उसे अपलोड करते हैं, अपलोड टू आर्डिनो। अगर हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो हम उसे आर्डिनो में अपलोड करते हैं, जो कि इसकी फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है। Arduino reboots, Arduino automatically reboots and start running the newly uploaded code। तो इस तरीके से जो कोड है वो Arduino बोर्ड पे अपलोड हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, Arduino में कोई डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये बूट लोडर पे रन करता है। कोई ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं होता है, हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें जो कोड एग्जीक्यूशन होता है वो कंटिन्यूसली होता है, मतलब कि जो कोड हमने अपलोड किया है
वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होगा जब तक कि पावर ऑफ ना हो जाए या फिर कोड क्रैश ना हो जाए। अब इसमें कोई डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, लेकिन हम लाइट वेट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि फ्री RTOS और ड्यूइन OS। एडवांस फीचर के लिए हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, तो ये मल्टीटास्किंग होता है। जो RTOS है वो बिल्ट इन सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है फॉर मल्टीटास्किंग, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस जो है वो सेम टाइम पे रन हो सकते हैं। कंपाइलिंग विदाउट IDE, जो कोड है उसको हम बिना IDE के भी रन कर सकते हैं यूजिंग द AVR GCC टूल सेट। तो आर्डिनो IDE के बिना भी यहाँ पे कोड रन किया जा सकता है। टूल सेट फंक्शनैलिटी, द AVR GCC tool set allows us to compile and upload code directly to the Arduino's chip, providing more control for advanced user। तो एडवांस्ड यूज़र के लिए हम AVR GCC टूल सेट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम कोड को कंपाइल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं विदाउट यूजिंग IDE। लैंग्वेज, आर्डिनो में हम मॉडिफाइड C++ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो कि इसको बिगिनर फ्रेंडली बनाता है, यूज़र फ्रेंडली बनाता है। इसमें लाइब्रेरीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम पिंस से डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इंटरप्ट को हैंडल कर सकते हैं। ये जो लैंग्वेज होती है इसमें हम फंक्शन को बिफोर डिक्लेरेशन भी कॉल कर सकते हैं, जिससे कि कोड रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है और जो कोड होता है उसको हम बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें दो मेन फंक्शंस होते हैं। सेटअप runs once when the Arduino is powered on, used for setting pin modes and initializing variables। तो सेटअप जो फंक्शन होता है वो एक बार रन होता है जबकि Arduino ऑन होता है। इस फंक्शन का यूज़ हम पिन सेटिंग के लिए करते हैं। तो अगर हमें पिन मोड सेट करना है और वेरिएबल इनिशियलाइज करना है तो हम सेटअप फंक्शन में उसको लिखेंगे। और नेक्स्ट जो फंक्शन यूज़ होता है वो है लूप फंक्शन, runs repeatedly while the board is on, typically used to check inputs, perform calculation and produce output। तो लूप का यूज़ हम कोड को रिपीटेडली रन करने के लिए करते हैं। हमको लूप का यूज़ मालूम ही है कि लूप किस लिए यूज़ होता है। तो जब बोर्ड ऑन होता है तो लूप जो है वो रिपीटेडली रन होगा। तो इसका यूज़ हम इनपुट को चेक करने के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो दो मेन फंक्शन होते हैं, सेटअप और लूप। सेटअप जो होता है वो एक बार ही रन होता है, तो इसमें हम पिन मोड्स को सेट करेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। और लूप जो होता है वो रिपीटेडली रन होता है, तो इसको हम कैलकुलेशन के लिए और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने LED ब्लिंक का एग्जांपल लिया है, मतलब हमें LED बल्ब को ऑन और ऑफ करवाना है। तो सबसे पहले तो हम एक पिन डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन द पिन फॉर द LED। उसके बाद हमने फंक्शन यूज़ किया है void setup। ये जो फंक्शन होता है ये एक बार रन होता है जब आर्डिनो ऑन होता है। इसमें हमें पिन मोड लिखना है, तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं डिजिटल पिन SN आउटपुट। उसके बाद हम लूप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, void लूप। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअसली रन होगा। इसमें हम लिख रहे हैं डिजिटल राइट LED पिन कॉमा हाई। तो यहाँ पे हमने हाई यूज़ किया है, तो ये जो LED बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम डिले देते हैं 1000 मिली सेकेंड का, जिससे कि 1 सेकेंड के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो पॉज होगा। एंड अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे LED पिन कॉमा लो। तो हाई किया था पहले तो LED ऑन हुआ था, अब लो लिख रहे हैं तो हमारा जो LED है वो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद एक बार और हम डिले यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो 1 सेकेंड के लिए पॉज होगा बिफोर रिपीटिंग द लूप। तो फिर से लूप रिपीट करने से पहले हमें यहाँ पे डिले देना होगा, जिससे कि प्रोग्राम 1 सेकेंड के लिए पॉज हो जाए।
तो यहाँ पे हमने सिंपल एलईडी ब्लिंक के कोड से समझा कि किस तरीके से हम एलईडी को ऑन और ऑफ करवा सकते हैं। तो ये जो कोड हमने यहाँ पे देखा है, इसे सिंपल हम न्यू स्केच में कॉपी पेस्ट कर देंगे, आर्डिनो को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे यूजिंग यूएसबी केबल, और उसके बाद ये जो हमारा कोड है इसको वेरीफाई करेंगे, अपलोड करेंगे, तो हमारा ये जो एलईडी ब्लिंक है ये सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है डीबगिंग। आर्डिनो में एरर डिटेक्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिलता है। बहुत सारे आर्डिनो बोर्ड होते हैं जिसमें डिस्प्ले और कीबोर्ड नहीं होता है, जिससे कि हमें इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है कि एरर क्या है। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होता है, क्योंकि आर्डिनो इन्वायरमेंट जो होता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हमने C++ में देखा था, ट्राई और कैच, उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एरर्स को ग्रेसफुली मैनेज करना। फिर भी हम कुछ डीबगिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है यूज सीरियल मॉनिटर, मतलब कि हम वेरिएबल वैल्यूज़ को और प्रोग्राम के फ्लो को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें हमें डीबग इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराना है यूजिंग सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन एंड सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन। इनपुट वैलिडेशन, मतलब हमेशा जो इनपुट वैल्यूज हमें सेंसर और यूज़र से मिल रही है उसको हमें चेक करना है, हमें इनपुट को वैलिडेट करवाना है। एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी का हम यूज़ कर सकते हैं सिग्नल एरर के लिए और अलग अलग प्रोग्राम स्टेट्स के लिए। मॉड्यूलर कोड, मतलब हम अपने कोड को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमने कोड को ब्रेक किया है इनटू फंक्शंस, तो उससे उसको टेस्ट करना और डीबग करना इजी हो जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट, हमको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अवॉइड करना है और एलोकेशन सक्सेस को चेक करना है। वॉचडॉग टाइमर्स, रीसेट द आर्डिनो इफ इट बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव। अगर आर्डिनो अनरिस्पॉन्सिव है तो हमें इसे रीसेट करना है। डीबगिंग लाइब्रेरीज, हम कई सारे डीबगिंग लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं फॉर इनहेंस्ड लॉगिंग एंड एरर हैंडलिंग। तो इस तरीके से आर्डिनो आईओटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके कई सारे बेनिफिट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है जो इसे अफोर्डेबल बनाता है, इजी टू यूज़ है, इजी टू लर्न है, हम इसे इजीली सीख सकते हैं। आर्डिनो बोर्ड जो हैं वो स्केलेबल हैं, मतलब हम इजीली इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि इसे हाईली फ्लेक्सिबल बनाता है और अलग अलग आईओटी एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि आर्डिनो जो है वो वर्सेटाइल है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम इससे अलग अलग स्मार्ट डिवाइस बना सकते हैं। इसका यूज़ हम इंटरनेट से कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हैं और बहुत सारी जगह पे बहुत सारे आईओटी प्रोजेक्ट्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।